नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पर। आज मैं फिर बात करूंगी कमिंग 13th to 19th ऑफ मार्च के मिडल में आने वाले इस वीक के बारे में। हम जानेंगे डिफरेंट कंजंक्शंस, प्लैनेट के डिफरेंट मूवमेंट्स और चंद्रमा के हुए गोचर से क्या पड़ेगा आप सबकी हम सबकी राशियों पर प्रभाव। पर इसके पहले कि मैं अपनी सारी बातें आगे करूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और पहले बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। एक्चुअली जब फीडबैक्स आते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें और क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है, कैसे सुधार से आप और हमारे करीब आएंगे और साथ ही आप अपडेट होते रहेंगे जो कुछ भी नया अपलोड होगा उससे। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि के जातकों के बारे में। और यह जो पहली राशि है हमारी, इस हफ्ते आपको सचेत, सावधान और खबरदार रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल 2-3 शब्दों में इस पूरे हफ्ते को आप समझ जाएं, क्योंकि हेल्थ भी आपके कह सकती हूँ मैं कि प्राइमरी नोट पर है कि अगर आप अपने हेल्थ का केयर नहीं करेंगे तो इस हफ्ते कोई पुरानी चीज़ आपको फिर से परेशान करेगी या कोई नई ट्रबल आ जाएगी। अगर इस हफ्ते आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया तो आपका काम बिगड़ जाएगा, आपके ऑफिस में, आपके इमेजेस पे उसका इम्पैक्ट आएगा। इसके साथ ही अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बोलने से, आपके ऑडिशन से आपका काम बिगड़ जाएगा। सो यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट योर बिहेवियर, बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही वीक के मिडल में आप थोड़ा सा खर्चों के लिए भी परेशान होंगे। सो कुल मिलाकर जो स्थितियाँ होंगी वो टेंस्ड या तनाव भरी होंगी। आपको कोशिश करनी है कि इस पर्टिकुलर टाइम में, लाइक इन दिस वीक ओनली, आप थोड़ी सी अपनी चीज़ों पर होल्ड बनाएं। लाइक पैसे को भी अन्यथा खर्च ना करें। अगर हो सकता है लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी ही पड़ जाए तो स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें और आपस के संबंधों को प्रायोरिटी दें, क्योंकि अगर आपके अंदर दाम्पत्य का जो संबंध है इसमें अगर खुशी नहीं मिली तो खुशी और कहीं नहीं मिलेगी। यह जो हफ्ता है आपको बहुत ताकीद करता है कि अगर कर सकते हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। इस पूरे ही हफ्ते आपको बेशक उसका फ़ायदा मिलेगा। द कलर इज़ लाइट ब्लू एंड द नंबर इज़ 6 इज़ फेवरेबल फॉर दिस वीक। मैं बात शुरू करती हूँ अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और वृषभ राशि के जातकों के लिए यह जो वीक है बिल्कुल सक्सेस, कॉन्फिडेंस और सेहत तीनों चीज़ों को लेकर आ रहा है। काफ़ी लंबे समय से जो प्रयास आप कर रहे थे उसमें एक बड़ी सफलता आपको जरूर मिलेगी। इस पर्टिकुलर टाइम में आपके जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अगर कोई ट्रबल आ रहा था तो वो हर्डल्स भी दूर होंगी। अगर आप कहीं से पैसे की लेन देन की कोशिश कर रहे थे वो भी स्थिति बन जाएगी। अगर कोई चीज़ आपको खरीदने का मन था उसकी स्थितियाँ भी बनेंगी। वीक में जब हम लेटर हाफ की तरफ बढ़ेंगे तो किसी बड़े व्यक्ति के हेल्थ को लेके थोड़ी सी ट्रबलसम सिचुएशंस आएंगी, खासतौर से किसी फीमेल नेटिव को लेके ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी कुंडली में भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं बनेंगी, लेकिन पर्टिकुलर टाइम में अगर ये यात्रा नहीं की जाए तो संबंधित व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। इस हफ्ते आपके लिए बहुत सारे रिलेशंस या चीज़ें भी सामने होंगी, पर फिर भी आपका गोल पीछे छूट जाएगा, यह सोचकर आप काम करते रहेंगे। इस हफ्ते कोशिश करते रहिए कि आप कर सकें देवी दुर्गा की पूजा, दे सके डोनेशन समथिंग टू लिटिल गर्ल्स। और चैंटिंग जब भी आप करें, दुर्गा की चैंटिंग जब भी हम करते हैं तो शक्ति की आराधना करते वक्त मन एकाग्र होना चाहिए और साथ ही हमारे मनोभाव में अपनी सुरक्षा और अपने स्थिति के लिए देवी से हमें गुजारिश करनी चाहिए। हमारे लिए इस बार वृष राशि वालों के लिए जो इम्पॉर्टेंट कलर है दैट इज़ लाइट चॉकलेट ब्राउन कलर एंड द नंबर इज़ 4। हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह बिल्कुल अच्छा वाला वीक है, बिकॉज इस हफ्ते आपके बहुत सारे सोचे हुए काम पूरे होंगे। आपको अपने अंदर सफलता को लेकर एक मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत कोशिश बनी रहेगी, आप में एंथुजियाज्म बना रहेगा। आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उससे तुष्टि नहीं होगी, आपको हमेशा लगेगा कि इससे और बेहतर कुछ मिल सकता था। अगर आप फीमेल नेटिव है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी बेहद प्रशंसा होगी।
करियर और कारोबार की दृष्टि से भी यह जो समय है दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पर एक बड़ी डील, एक बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। वीक जब सेकेंड हाफ में जाएगा तो वहाँ पर हो सकता है कि फैमिली में आपके बातचीत हो और उससे आपका थोड़ा सा मतभेद हो जाए। यहाँ पर कोशिश करिए कि आपसी जो मतभेद हैं वो मनभेद में ना बदले। साथ ही जो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो दाम्पत्य में चीज़ें सुखी रहेंगी, लेकिन आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, आपस में बैठकर खुश होने की एक आदत डालें। कई एक बार स्थितियाँ आपके वश में होती हैं लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते को आप अपने मी टाइम के साथ साथ अपनी फैमिली टाइम में भी खर्च करें। इस हफ्ते आपके लिए बेहतर होगा कि आप गणपति की पूजा कर सकते हैं चैंट, आप बुध के बीज मंत्र भी डोनेट कर सकते हैं, एनीथिंग विच इज़ ग्रीन ऑन वेडनेसडेज। और आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ग्रीन एंड द नंबर इज़ 5। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़िए यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के लिए हफ्ता मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स लेकर आ रहा है और इस हफ्ता आपके सोचे हुए काम तो बनेंगे ही, लेकिन वो चीज़ें थोड़ी ऑब्स्टिकल्ड है, लाइक आप थोड़े रुक रुक के वहाँ तक पहुँचेंगे। इस हफ्ते आपके कारोबार से जुड़े फैसले भी आपको लेने पड़ेंगे और उसके लिए काइंडली थिंक ट्वाइस। आप थोड़ा सा सोच समझ कर अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा फंसेगा नहीं। आप असमंजस या जल्दबाजी में निर्णय ना करें, ट्राई टू थिंक ट्वाइस, बहुत कूलली कामली, यू कैन थिंक फास्ट देन से। इस हफ्ते किसी भी बात को लेकर आप जल्दबाजी में तो निर्णय ना ही ले, साथ ही अटर ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना बोल दे जिससे सामने वाले को कष्ट हो जाए। इस पर्टिकुलर टाइम में आपके खराब सेहत और शारीरिक कष्ट की भी सूचना है, सो टेक केयर ऑन योर हेल्थ। खान पान और अपनी दिनचर्या सही रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं तो यह वीक आपको मनचाही सफलता देगा। साथ ही आप उत्तरार्ध में मतलब जब एंड ऑफ द वीक आएगा उस पर्टिकुलर टाइम में आप कुछ रिजल्ट की भी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में प्रेम संबंध अगर आपके हैं तो बहुत सावधानी से धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, हड़बड़ाइए नहीं, और लव पार्टनर की जो भावनाएं हैं उसको अनदेखी नहीं कीजिए। कई बार हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दे देते हैं और उस वरीयता सूची में सामने वाले का जिसका हमारे प्रति स्नेह हो उसकी चीज़ें हम डाउन कर लेते हैं और वहाँ से रिश्ते में एक दरार आनी शुरू हो जाती है। कोशिश करिए कि शिव के एकादशी अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। आपके लिए इस वीक बहुत फेवरेबल कलर है ब्लू एंड द नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों के लिए इस पर्टिकुलर वीक में गुस्से से बचने की मैं सलाह दूंगी। ऑल्दो यह जो राशि है बिना मतलब कभी गुस्सा नहीं होती और जब होती है तो इनका गुस्सा बहुत तेज माना जाता है। तो यह हफ्ता आपको क्रोध से बचना होगा, क्योंकि आपके क्रोध की वजह से कई एक बार एक डिसीजन या फुलिशनेस की वजह से मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी। इस हफ्ते सेहत के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी होगी, क्योंकि हेल्थ थोड़ा सा अप्स और डाउन दिखा रहा है। पूरे वीक अपनी सेहत और संबंधों को बेहतर रखने की आपको कोशिश करती रहनी पड़ेगी। सप्ताह के मिडल में आकर कामकाज के सिलसिले में कोई यात्रा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मन हालांकि इन यात्राओं से खुश नहीं होगा, आप थोड़ा परेशान सा महसूस करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में आपके चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, वर्क जो है वो हो जाएगा। ऐसे में अपना कोई भी काम करते वक्त छोटी मोटी चीज़ों को आप इग्नोर कर दें, बहुत सावधानी से आपको काम किए जाने की ज़रूरत है। सप्ताह का जो उत्तरार्ध है उसमें आपको धार्मिक कार्यों में काफ़ी रुचि आएगी। इस दौरान आपके आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे और आपके जो संचित या निवेशित धन है उसमें भी वृद्धि होने के संकेत है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह जो पूरा वीक है ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव लिया आ रहा है और मैं कह सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर वीक में किसी की मदद से, किसी फ्रेंड की मदद से कोई जो भी चिंता है आपके निवेश संबंधी या कार्य संबंधी वो दूर हो जाएगी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप विष्णु सहस्रनाम का जाप जरूर करें। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन एंड द नंबर इज़ 13। हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते उनकी जिद
या उनका ईगो, एटीट्यूड उनके बड़े नुकसान का कारण बनेगा। तो आप अपने किसी भी जगह पे, चाहे वो कार्य क्षेत्र है या निजी जीवन है, किसी भी मसले का हल ढूंढते समय क्रोध या ईगो, इन दोनों चीज़ को अलग रख दें। हफ्ते की जो शुरुआत है वो किसी भाई बहन की बात से लेकर तकरार से शुरू हो रही है, और इस समय किसी भी तरह की चीज़ों को सुलझा रहे हैं अगर आप, तो बातचीत से उसको हल करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो समस्या काफ़ी बड़ी हो जाएंगी और आपके पर्सनल लाइफ में उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। यहाँ पर कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी जो हैं वो आपको इधर उधर की चीज़ों में उलझाएंगे और उससे भी आपका इमेज थोड़ा सा संशय में आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि आपके सिर पे जो अनचाही जिम्मेदारी है या उसका बोझ है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप उन चीज़ों को क्लियर होते चलें। लाइक आप अपने बॉसेस से बात करें या आप जिसके भी सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं उसको यह सूचित करें। कार्यक्षेत्र में कई एक बार जो वहाँ की राजनीति होती है उसकी वजह से भी आप फंसते हैं, और कई एक बार अननेसेसरी हाँ कह देने की स्थितियाँ भी आपको फंसा ले जाती हैं। तो जब भी अनचाही जिम्मेदारी का बोझ आए तो आपको इस चीज़ को इंगित करना चाहिए कि यस, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। आप इस हफ्ते अगर बिजनेस करते हैं तो कोशिश कीजिए कि मार्केट में पैसा ना लगाएं, क्योंकि यह जो हफ्ता है, आप अगर पैसा या धन किसी कारोबार को बढ़ाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए लगा देंगे तो वो फंसा रह जाएगा। इस हफ्ते आपके प्रेम प्रसंग में भी सोच समझकर कदम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई एक बार प्रेम की स्थितियों को आप बहुत आसानी से ले जाते हैं और यह आसानी कई बार आपको भारी भी पड़ती है। तो आप उसकी ज़रूरतों को या उस समय की स्थितियों को अगर अनदेखा करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इसके लिए पछताना पड़े। यह जो हफ्ता है आपको ताकीद करता है कि अगर कर सकते हैं तो गणपति की दूर्वा से पूजा करें और बुधवार के दिन कुछ न कुछ डोनेट करें। इट इज़ बेटर टू डोनेट समथिंग विच इज़ ग्रीन। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक वो है लाइट ग्रीन और आई कैन से पिस्ता ग्रीन, और जो नंबर है आपके लिए बहुत फेवरेबल दैट इज़ 5। हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। और यह हफ्ता जब हम इनिशियल डेज ऑफ द वीक की बात करते हैं तो यस, वो बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहा है मुझे, और अचानक से बहुत सारे खर्चे भी दिख रहे हैं, आप बिल्कुल भागते दौड़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये हफ्ता आगे की ओर बढ़ेगा आपको खर्च की स्थितियों पे थोड़े से लगाम लगाने की मैं ज़रूर बात करूँगी। हालांकि इसके लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक कोशिशें करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो ऑफ कोर्स आने वाली स्थितियों में आप पे कंट्रोल हो जाएगा। इस दौरान सीनियर और जूनियर्स के हेल्प से, सो लाइक इन योर ऑफिस एरियाज़ और जहाँ भी आप कामकाज करते हैं वहाँ पर अगर आप लोगों से सहयोग की उम्मीद कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी घर आने पर एक खुशियाँ हैं। आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, कोई पिकनिक मनाते हुए, कहीं घूमने जाते हुए दिख रहे हैं। और व्यापारिक दृष्टि से भी यह जो पर्टिकुलर वीक है ये वीकेंड की तरफ आपको बहुत प्रॉफिटेबल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम में कोई बड़ी डील होगी, आपका जो वेंचर है वो एक्सटेंड होगा, और इस तरह से हो सकता है कि कई बड़ी योजनाएं जो आप बहुत प्रीवियस टाइम से करते आ रहे थे वो फ्रूटफुल ढंग से आगे बढ़ जाए। वीक के एंड में आपका जो लव पार्टनर है, इट मे कि हु विल गिव यू सम सरप्राइज गिफ्ट। आपके मैरिड हैं अगर आप तो लाइफ अच्छी बनी रहेगी। यहाँ पर कोशिश कीजिए कि इस पर्टिकुलर वीक में इफ़ यू कैन डोनेट समथिंग विच इज़ वाइट। आप मंडेज़ के दिन अगर कोई डोनेशन करते हैं उजली चीज़ों का तो उससे आपको लाभ मिलेगा। इस हफ्ते चंद्रमा के लिए किया गया बीज मंत्र भी आपकी हेल्प करेगा। आपके लिए इस हफ्ते जो कलर है लकी दैट इज़ वाइट एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़िया यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि का जहाँ तक सवाल है, यह हफ्ता अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दें तो मैक्सिमम ये मनचाही सफलताओं की ओर इंडिकेट करता है। सो दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स इन द सेंस ऑफ एवरी एस्पेक्ट। लाइक अगर आप जॉब की सोच रहे थे तो किसी बड़ी संस्था से आपको ऑफर मिलेगा, ट्रांसफ़र सोच रहे थे तो कोई एक अच्छी प्लेसिंग मिलेगी। साथ ही आप अगर अपने करियर में बदलाव की सोच रहे थे तो आप बिलीव कीजिए मुझ पर कि आपको किसी एमएनसी से या किसी विदेश की कंपनी से मौका या ऑफर मिल सकता है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना चाहते थे तो उसके लिए भी स्थितियाँ बेहतरीन हैं।
तो कुल मिलाकर आप अपने व्यवसाय में, शिक्षा में या रोजगार में उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि धन के लेन देन के समय मैं थोड़ी सी सावधानी की आपको ताकीद जरूर करती हूँ, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध का समय जो है वहाँ पर जाकर यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ। वहाँ पर आपको खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा। ऑल्दो ऐसे भी मौसम जो है वो चेंज की करवट ले रहा है, तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने स्टमक का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह वीक बहुत अच्छा है, और अगर आप चाह रहे हैं कि किसी को प्रपोज करें तो आप देर ना करें, आप बिल्कुल उसे प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप कपल एक दूसरे के साथ टाइम भी बिताएं, और अगर कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो फ्यूचर की कोई बड़ी अच्छी प्लानिंग भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए कि अगर कर सकते हैं तो दुर्गा की स्तुति करें, डोनेट करें विच इज़ रेड, तो रेड फूड या रेड क्लोथ्स आप डोनेट कर सकते हैं गर्ल्स को। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ रेड एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में, और धनु राशि के जातकों के लिए यह जो पूरा वीक है ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक इन द सेंस ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा भागम भाग लगी रहेगी। इस पूरे हफ्ते मुझे आप दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। सो आई कैन से कि दिस वीक विल गिव यू ऑल द एंजाइटीज़, क्योंकि कामकाज का बोझ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल जा रही है, अतिरिक्त समय, अतिरिक्त परिश्रम। सो एवरीवेयर यू विल फाइंड कि मुझे चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही है, मुझे एक्स्ट्रा बर्डनड हो रहा हूँ मैं। अगर आप किसी तैयारी में जुटे हैं एंड यू वांट टू गेट सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो वहाँ भी स्थितियाँ आपके फेवर में तो है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम भी करा रहा है। यह जो पूरा हफ्ता है इसका मिडल में यस आई कैन से यू विल मीट विद सम इन्फ्लुएंशियल पीपल, और इसकी वजह से आपके फ्यूचर में कोई ना कोई एक बहुत बड़ी चीज़ आपको मिलेगी। इस पर्टिकुलर टाइम में लंबे समय से कोई भी अटका हुआ काम जो था, एनी स्टॉप्ड वर्क, वो दैट विल गेट स्टार्टेड, वहाँ पे चीज़ें शुरू होंगी। सेहत की दृष्टि से चीज़ें शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छी है, पर वीकेंड की ओर जब हम जाएंगे देन यू शुड टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। खास तौर से खान पान पे आपको नज़र बना के रखने की ज़रूरत होगी। इस पर्टिकुलर टाइम में अगर ठीक से कोई भी चीज़ देखकर आप करेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगी। लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू साइन ऑन एनी पेपर और डीड, सो ट्राई टू रीड केयरफुली। इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपने लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे, और वैवाहिक जीवन में भी एक शांति बनी रहेगी, खुशियाँ बनी रहेगी। आपके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सबसे उपयोगी साबित होगा। नंबर है 3 एंड द कलर इज गोल्डन। हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में, और मकर राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है ऑफ कोर्स जीवन से जुड़ी बहुत सारी परेशानियाँ इस हफ्ते भी प्राइम पोजीशन पर है, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर से अब सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। सो फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम यू आर ट्राई टू मेक योर इमेज, और आप अपने रिकॉग्निशन के लिए फाइट कर रहे थे। सो दिस वीक विल गिव यू दिस काइंड ऑफ रिकॉग्निशन। हालांकि घरेलू समस्याएं जो हैं वो बड़ी हो रही हैं, और इस वर्क प्रेशर, और मैं कह सकती हूँ कि ये जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से एक झुंझलाहट होगी आपके अंदर भी, एक एंजाइटी, एक गुस्सा आएगा। लेकिन जीवन के इस कठिन समय में कोई मित्र आपकी काफ़ी मदद करेगा। इस पर्टिकुलर टाइम में आपको ड्राइव भी बहुत पेशेंटली करना चाहिए, क्योंकि चोट लगने की भी कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। हालांकि वीकेंड की तरफ आप जब जाएंगे तो कोई लंबी दूरी की यात्रा दिख रही है, और इस यात्रा के दौरान भी ऑफ कोर्स यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ एंड लगेजेस टू, क्योंकि लगेज के भी खो जाने का कोई एक सेंस बनता है। धन के लेन देन में भी आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगी। प्रेम संबंधों में भी सावधानी। सो मैं कह सकती हूँ कि यह जो हफ्ता है मकर राशि वालों के लिए एक सावधानी का एक आपके लिए एक ऐसी बात लेकर आया है कि आप सावधान बने रहें, आप सचेत बने रहें, लापरवाही ना बरतें। जीवन के कठिन समय में जीवन साथी एकदम से आ उठेंगे और आपका हाथ पकड़ लेंगे। सो उसकी संबलता, उसका साथ आपको आगे लेकर चली जाएगी। इस वीक अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और नहीं कर सकते हैं तो डोनेट
समथिंग विच इज़ रेड। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ मरून रेड एंड द नंबर इज़ 1। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए और वीक इज़ वेरी गुड फॉर कुंभ राशि के जातक। और यहाँ पर सप्ताह की शुरुआत ही उनके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो वो लोग वेट कर रहे थे कि मुझे किसी ऐसी जगह में ट्रांसफ़र मिल जाए या मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो दिस वीक विल गिव यू एवरी काइंड ऑफ सक्सेस। आप जो भी मनचाही चीज़ें चाह रहे थे वहाँ पर आपके लिए फ़ायदे की स्थितियाँ बनकर आएंगी। इस पर्टिकुलर टाइम में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही मिडिल ऑफ द वीक में आप लग्जरीज या किसी भी तरह की यूजेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ों को ऑन करते खरीदते भी दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि भूमि, भवन या इस तरह की कोई भी चीज़, आप बड़ी चीज़ भी खरीदने की अगर प्लानिंग कर रहे थे तो उसकी भी स्थितियाँ बनेंगी। वीक के सेकेंड हाफ की अगर मैं बात करूँ तो यू विल गेट चांस टू मीट सम इन्फ्लुएंशियल पीपल और उसकी वजह से भी आपके काम में मददगार साबित होगी ये स्थितियाँ। और हो सकता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई योजना या कोई कार्य आपको मिल जाए। यहाँ पर अगर आप प्रेम में हैं तो ऑफ कोर्स उसमें विश्वास बढ़ेगा, और अगर आप मैरिड हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। जीवन साथी के साथ इट मे यू विल गो समवेयर, और कोई भी पायस डीड आप करते हुए मुझे दिखाई दे सकते हैं। इस पूरे ही वीक में अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर आप भी मंगलवार का जो बीज मंत्र है, मंगल के बीज मंत्र करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लड रेड एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी आखिरी जोड़ियों को यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में ही करियर और कारोबार के सिलसिले में चीज़ें बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है। इस हफ्ते आपको बड़े लोगों से संपर्क मिलेगा, जिसके साथ भविष्य में बड़ी योजनाओं पर काम करने का भी मौका मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों पर उनके बॉस की कृपा होगी। सो दिस वीक यू विल फील ब्लेस्ड। यहाँ पर अपने टारगेटेड टाइम के साथ अपनी चीज़ों को आप अचीव करते नज़र आ रहे हैं। कोई आपको अहम जिम्मेदारी या बड़ा पद भी इस हफ्ते आपको मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप जॉब खोज रहे थे तो आपके लिए चीज़ें अवेलेबल होंगी। एंड मिडिल ऑफ द वीक में आपका समय बहुत इजी गोइंग रहेगा। आप खुश होते हुए, इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि कोई मनचाहा व्यक्ति आपके घर भी आए और उसके आने से भी खुशियों का माहौल हो। व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाज़ार में थोड़ी सी धाक बढ़ेगी। सो आपका रिकग्निशन बड़ा हो जाएगा, आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आपका व्यवसाय भी बड़ा होगा। आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। लाभ के अवसर के साथ साथ प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी दिख रही है, और लव पार्टनर के साथ भी एक अच्छा समय बिताने का मौका मिल रहा है। सो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि यह जो पूरा सप्ताह है आपको एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि एंड ऑफ द वीक जो है वो आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको चिंतित कर सकता है। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि विष्णु की पूजा करें, और कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का भी जाप जरूर कर लें। इस हफ्ते अगर आप डोनेट कर सकते हैं, डोनेट समथिंग विच इज़ येलो ऑन थर्सडेज। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ स्काई ब्लू कलर एंड द नंबर इज़ 7। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सबसे शुभ विदा तो मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इफ़ यू वांट टू आस्क एनी जेनरिक क्वेश्चन तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग कस्टमाइज्ड तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप पेड कॉल्स की मदद ले सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलती रहूँगी। तब शुभ विदा, नमस्कार।